आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं आप लोगों को नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा नामक पाठ से पद्यांश पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। सत सत निर्जन निर्झणी कल मुखरित देवदारू कानन में। नागार्जुन कहते हैं कि आकाश में बादल छाने के बाद किन्नर प्रदेश की शोभा आदित्य हो जाती है और सैकड़ों छोटे बड़े झरने अपनी कलकल ध्वनि से देवदार के वनों में गुंजित कर देते हैं। अर्थात गिरते हुए झरनों का स्वर देवदार के वनों में गूंजता रहता है। शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कटी के भीतर। नागार्जुन कहते हैं कि इन वनों के बीच में लाल और श्वेत भोजपत्रों से छाए हुए कुटीर के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूल के कुंतल को साजे इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुगर गले में कानों में कवले लटके सद्दल रक्त मणि कमल वेणी में। भोजपत्र कुटीर के अंदर किन्नर और किन्नरों के जोड़े विलासमय क्रीड़ाएं करते हैं। वे अपने बालों को विभिन्न रंगों में सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित किए रहते हैं। वे अपने सुंदर शंख जैसी गर्दन में इंद्रनील मणि की माला धारण करते हैं। कानों में नील कमल के कर्णफूल पहनते हैं और उनकी वेणी में लाल कमल सजे रहते हैं। रजत रचित मणि खचित कला में पान पात्र द्राक्षा सब पूरित रखे सामने अपने अपने। नागार्जुन कहते हैं किन्नर प्रदेश के नर नारियों के मदिरा पान करने वाले बर्तन चांदी के बने हुए हैं। वे मणि जड़ित और कलात्मक ढंग के बने हुए हैं। वे अपने धब्बे से रहित तिपाई पर मदिरा के पात्रों रखते हैं। लोही चंदन की तिरपदी तिपाई का इसका मतलब तिपाई है। नरम निदान बाल कस्तूरी मृग छाल पर पलथी मारे। कहा नन्हे कस्तूरी मृग के नन्हे बच्चों की कोमल खाल पर अपना आसन लगाकर बैठ जाते हैं। आलती पालती लगाकर बैठ जाते हैं। मदिरा राणु आँखों वाले उन उन्माद किन्नरों की मृदुल नरोमर मनोरम अंगुलियों की वंशी पर फिरते देखा। का मदिरा पीने के कारण उनके नेत्र लाल हो जाते हैं और उनमें उन्माद छा जाता है। मदिरा पीने के कारण के बाद वे लोग मस्तिष्क को प्रकट करने के लिए अपनी कोमल और सुंदर अंगुलियों से सुमधुर स्वरों में वंशी की तान छेड़ देते हैं। कवि कहता है कि इन सभी मनोहारी दृश्यों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।